सोचिए, एक छोटा सा गांव, आधी रात का समय, सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और सुबह जब सूरज निकलता है तो एक ही घर के अंदर 7 लाशें मिलती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, कातिल बाहर से आया हुआ अनजान आदमी नहीं था, बल्कि घर का ही एक अपना था। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बावनखेड़ी गांव की, जहां 2008 में हुआ एक ऐसा कत्ल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बावनखेड़ी उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का एक शांत सा गांव था। यहाँ रहता था एक पढ़ा लिखा और सम्मानित परिवार के मुखिया थे शौकत अली। उनकी बेटी शबनम गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाली लड़कियों में से एक थी। उसने मास्टर्स की डिग्री तक पढ़ाई की थी और गांव के बच्चों को भी पढ़ाती थी। गांव वाले उसे एक समझदार और शरीफ लड़की के रूप में जानते थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसी घर में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो 7 लोगों की जान ले लेगा। शबनम का एक रिश्ता था सलीम नाम के एक आदमी के साथ। सलीम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और परिवार को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। बताया जाता है कि घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसी बीच 14 अप्रैल 2008 की रात आती है। एक आम रात की तरह पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है, लेकिन अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच जाती है। एक ही घर में 7 लोगों की लाशें पड़ी थीं। उनमें एक 7 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल था। शुरुआत में पुलिस को लगा शायद कोई डकैती या बाहरी हमला हुआ होगा, लेकिन घर के दरवाजे बंद थे। किसी ज़बरदस्ती घुसपैठ के कोई निशान नहीं थे। सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था, शबनम। वो रो रही थी और कह रही थी कि उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन पुलिस को कई बातें अजीब लगी। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ परिवार वालों के शरीर में सेडेटिव या नींद की दवा के निशान मिले। पुलिस ने मोबाइल को रिकॉर्ड्स की जांच की। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उस रात शबनम और सलीम के बीच कई बार बात हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस का शक उन दोनों पर और भी गहरा होता रहा। पुलिस ने आरोप लगाया कि परिवार को पहले नींद की दवा दी गई और जब सब गहरी नींद में चले गए तब उन पर हमला किया गया। केस कोर्ट तक पहुंचा। निचली अदालत से लेकर उच्च अदालतों तक सुनवाई हुई। आखिरकार शबनम और सलीम को दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन आज भी कुछ लोग मानते हैं कि इस केस के कई सवाल अब भी बाकी हैं। क्या सबूत पूरी तरह स्पष्ट थे या कहानी में कुछ और भी था जो कभी सामने नहीं आया? ये सवाल आज भी कई लोगों के बीच चर्चा का विषय है। एक शांत गांव, एक पढ़ा लिखा परिवार और एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। बावनखेड़ी का ये केस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ भूत प्रेत नहीं होती, बल्कि इंसानों के फैसलों की होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।